हाय दोस्तों, मेरा नाम है के बिरुआ। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बिरुआ टीचिंग सेंटर में। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे 0 डिग्री और 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। इसको प्रूफ तो नहीं करेंगे, लेकिन समझेंगे कैसे हो रहा है। आगे के क्लास में 11th क्लास में हम लोग इसका प्रूफ देंगे। जीरो डिग्री और 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात। इससे पहले हम लोग 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल चुके हैं। इसके बाद हम आप लोग को याद कैसे करना वो भी बताएंगे। 0 डिग्री पर चर्चा करते हैं। पहले 0 डिग्री कैसे निकालेंगे। एक त्रिभुज हमने मान लिया ये ए बी सी है, जिसमें 20 समकोण है, ए बी सी है। हम लोग नॉर्मली निकालते हैं साइन ए अगर है, साइन ए का वैल्यू, साइन ए का वैल्यू बराबर हमारा होता है बी सी बाई ए सी। अगर हम लोग इस एंगल को धीरे धीरे अगर कम करते जाएंगे, इसी त्रिभुज में ऐसे करके थोड़ा थोड़ा कम कर देंगे, तो ये सी थोड़ा थोड़ा छोटा होते जाएगा। ऐसे अगर इसको कम करते जाएंगे इस तरह से, जैसे जैसे इसको छोटा करते जाएंगे, ये इसका जो लेंथ, कर्ण का जो लेंथ है छोटा होते जाएगा, क्योंकि एंगल छोटा होने से भुजा भी छोटा हो रहा है। इसी तरह ऐसे अगर हम छोटा करते जाएंगे, वो जितना बी के नज़दीक आते जाएगा, ये सी दोनों ए बी सी, ए बी और ए सी दोनों बराबर होते जाएगा। बराबर तो नहीं, छोटा होते जाएगा, लगभग करीब मान आते जाएगा। तो जैसे जैसे ये और करीब आएगा, ये सी इसके नज़दीक, अगर एक समय ये एकदम ए का एंगल को हम छोटा कर देंगे, छोटा कर देने से क्या हो जाएगा, मतलब 0 अगर कर देते हैं तो 0 का मतलब कुछ एंगल बनेगा नहीं। तो उस केस में ये ए सी जो है इसी बी बिंदु पर पड़ जाएगा। अगर एक एंगल को हम लोग 0 बना देते हैं इसी त्रिभुज में छोटा करके, तो ए एंगल अगर 0 हो गया तो ये सी बिंदु बी पर पड़ जाएगा। वैसे केस में क्या हो जाएगा, ये ए बी जो है ये ए सी के बराबर हो जाएगा। कब? जब ए 0 डिग्री हो जाएगा। ए अगर 0 डिग्री हो जाएगा तो ए बी और ए सी बराबर हो जाएगा। तब ये बी सी का क्या हो जाएगा, क्योंकि बी भी यहीं पर, सी भी यही है, तो बी सी का जो लेंथ हो जाएगा 0। एंगल 0 डिग्री होगा, ये 0 यूनिट हो जाएगा। इतना होने से अब साइन अगर 0 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से हम लोग समझते हैं इसको। साइन 0 डिग्री का वैल्यू निकालते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा बी सी बाई ए सी। बी सी हमारा यहाँ पर 0 हो रहा है, ए सी ए बी दोनों बराबर कोई भी लिखिए, लेकिन 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे 0 हो जाएगा। इस तरह से 0 हो जाएगा। अगर वही कोस 0 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे, 0 का मतलब क्या होता है, कोस का क्या होगा, ए बी बाई ए सी। ये ए बी बाई ए सी, लेकिन हमने यहाँ से निकाला क्या, ए बी और ए सी दोनों बराबर है। ऐसे केस में इसका मान 1 निकल गया। उसी तरह tan 0 का मान निकाल सकते हैं। जब 2 वैल्यू हमारा निकल गया तो पूरा निकल जाएगा। या तो इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, साइन 0 बाई कोस 0, साइन 0 का 1 0, कोस 0 का 1, ऐसे करके इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। ये 10th क्लास के लेवल का है। आगे के क्लास में इसका प्रूफ अलग होगा। चलिए हम लोग 90 डिग्री पर चर्चा करते हैं। हम लोग 90 डिग्री का चर्चा करते हैं। अब पहले हमने इसको एंगल को छोटा किया था, अब एंगल को हम लोग बढ़ा के देखते हैं। बढ़ाएंगे कैसे, एंगल को धीरे धीरे बढ़ाएंगे। इस तरह से
एंगल अभी ये पास होते जाएगा बड़ा होने से। इस तरह से हम लोग थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाएंगे इसको। इस तरह से अगर हम लोग बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाने से क्या होगा, कोण तो बड़ा होते जाएगा, ये बड़ा होते जाएगा, लेकिन ये AC जो है ना, इसके लगभग करीब आते जाएगा, क्योंकि तिरछी रेखा जितना छोटा होते जाएगा इसके बराबर होते जाएगा। इसी तरह इस तरह अगर जितना सामने लाते आएंगे, ये BC और AC दोनों लगभग बराबर होगा। अगर और C का मान छोटा होते जाएगा, C का मान 0 होते जाएगा। देखिए C का मान छोटा होते जाएगा, A का मान बड़ा होते जाएगा। अगर A को पूरा हम लोग 90 डिग्री बना देंगे कोण A को, मतलब ये B पर आ जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री एक त्रिभुज में एक ही होगा। 90 डिग्री का मतलब स्ट्रेट, तो ये लाइन हमारा इस पर लाई करेगा, इसके ऊपर पड़ जाएगा। वैसे केस में C 0 डिग्री हो जाएगा। अगर A को हम लोग 90 डिग्री बना देते हैं तो कोण C 0 डिग्री हो जाएगा, कोण C तो 0 डिग्री हो जाएगा। लेकिन ये AC जो था, AC भी A यहीं पर पड़ गया, B भी यहीं पर है, तो AC BC दोनों बराबर हो जाएगा। AC और BC दोनों बराबर हो जाएगा। अब AC और BC दोनों बराबर, तो AB क्या हो जाएगा, ये 0 डिग्री था, ये 0 हो जाएगा, क्योंकि A भी यहीं पर, B भी यहीं पर। A को धीरे धीरे अगर कोण बढ़ाते जाएंगे, एक समय 90 डिग्री तक बढ़ाते जाएंगे, तो ये BC जो है AB पर पड़ जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री यहीं पर होगा, उसके पास भी होगा नहीं, एकदम यही 90 डिग्री होगा। वैसे केस में AB 0 हो जाएगा, AC और BC दोनों बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से देखते हैं साइन डिग्री, 90 डिग्री का मान निकाल के। साइन 90 डिग्री यानी कि साइन A का वैल्यू, तो A के सामने की भुजा BC/AC, BC/AC। AC और BC तो दोनों बराबर है, दोनों बराबर वैल्यू को सेम डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा। AC/BC यानी कि AC 1 हो जाएगा। उसी तरह cos 90 का वैल्यू निकालेंगे। 90 A की आसन भुजा होती है, तो A की आसन भुजा हमारा AB है, और AB हमारा 0 डिग्री, 0 है, 100 डिग्री नहीं 0, तो ये 0 हो जाएगा। तो साइन 90 का मान 1 होता है, कोस 90 का मान 0 होता है। टेन का मान यहीं से निकाल सकते हैं। टेन का मान हो जाएगा साइन 90/कोस 90, इसका 1 ये 0, जो कि डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड, क्योंकि 0 से किसी नंबर को हम लोग डिवाइड नहीं करते हैं। ऐसा कोई नंबर डिफाइंड नहीं है। तो tan 90 डिग्री का वैल्यू 0 नहीं होता, नहीं होता है। tan 90 डिग्री का वैल्यू नहीं होता है, याद रखिए। तो जब भी नीचे वाला का मान 0 हो रहा हो तो उसका वैल्यू हमारा नहीं होगा। तो 3 का वैल्यू हमने निकाल दिया, जैसे कि 3 का वैल्यू हमने निकाल दिया। अब कोसेक का यहाँ से निकाल सकते हैं। कोसेक 90 1 ही होगा, सेक 90 लेकिन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये 0 होगा, सेक का वैल्यू 1/कोस होता है, तो ये नहीं होगा। नॉट डिफाइंड सेक 90। tan 90 अगर नॉट डिफाइंड है, कोट का वैल्यू डिफाइंड है, क्योंकि ये 1/0 था, 0/1 हो जाएगा, उसका वैल्यू कोट 90 का 0 होगा। सेक का हो गया, कोसेक तीनों का हो गया। इसी तरह आगे निकाल सकते हैं। हमको मेनली याद रखना है साइन और कोस। 100% साइन कोस के याद रखने से हम लोग आगे का वैल्यू याद रख सकते हैं। हमने सबका वैल्यूज निकाल लिया। अब इन वैल्यूज को याद कैसे रखना है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। √3 डिफाइन नहीं, इसको याद कैसे करना है? साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/2,
साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2, साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। आगे के क्लास में हम लोग साइन 120 150 डिग्री आगे का निकालेंगे, फिलहाल हम लोग 10th क्लास में केवल इतना ही डिग्री का निकालते हैं। अब इसको याद कैसे करना है, साइन 0 का याद हो गया, साइन 30, साइन 45 बराबर इतना, साइन 60 बराबर इतना, साइन 90 बराबर इतना, कोस 0 डिग्री बराबर 1, कोस 30 डिग्री इज इक्वल टू √3/2, कोस 45 इज इक्वल टू 1/√2, कोस 60 इज इक्वल टू 1/2, कोस 90 इज इक्वल टू 0, 10 0 डिग्री 0, इस तरह से याद करेंगे। लेकिन अब देखिए इस वैल्यू को ध्यान से, साइन का मान स्टार्ट में 0 है, 1/2, ये 1/√2, √3/2 1। साइन का मान जो है ना 0 से शुरू होकर के 1 तक जाएगा, याद रखिए, बढ़ता है। साइन का मान 0 से 1 की ओर बढ़ता है। कोस का भी यही मान है। देखिए तो कुछ लोग कैसे याद करते हैं, इसी को याद करके इसको रिवर्स कर देते हैं, लेकिन एग्जाम हॉल में टेंशन में आदमी भूल जाएगा। आप इतना याद रखिए, साइन का मान 0 से 1, साइन 0 0, याद, साइन कोस का पूरा याद रखना पड़ेगा, उसी के बाद आगे का हम याद रख सकते हैं। साइन का मान 0 से 1 बढ़ता है, क्योंकि इसका वैल्यू कितना होगा 0.5। इसको भी डिवाइड करेंगे, इसका रूट निकाल के 1/4 1 लगभग 0.7 होगा। आप डिवाइड करके देख सकते हैं। √3 का वैल्यू अगर हमारा होता है 1/7, 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2 पॉइंट के बाद 2 8 जा 16, इतना लगभग होगा। इसका 1 हो गया। देखिए 0, 0.5, 0.7, 0.86, 1, ये 0 से 1 की ओर बढ़ रहा है, और ये मान 1 से शुरू होकर 0 में आ रहा है। याद रखिए वैल्यूज सेम है, लेकिन ये 1 से 0 तक आएगा। 0 से 1 की ओर बढ़ रहा है, ये वैल्यू यार 1/2, 1/√2, √3/2 1 याद रखना पड़ेगा। लेकिन याद रखिए 0 से 1 तरफ बढ़ता है, ये 1 से 0 तरफ घटता है। इतना याद रखने से बाकी का याद हो जाएगा। कैसे, देखिए 10 0 का निकाल लेंगे तो साइन 0/0, ऊपर वाला को नीचे से डिवाइड कर दीजिए, 0 हो जाएगा, ये निकल गया। ये 1/2, उसको हम लोग √3/2 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने से कितना हो जाएगा 2/√3, यानी कि 1/√3 हो जाएगा। उसी तरह आगे 1/√2 1/√2 डिवाइड करेंगे तो सेम वैल्यू को सेम नंबर से डिवाइड करने से तो 1 होगा ही होगा। इसका देखिए √3/2 को हम लोग अगर डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने से ये ऊपर चला जाएगा, 3 हो गया। 1 को 0 से डिवाइड करने से तो हमारा नॉट डिफाइंड है। इस तरह साइन कोस का हमको याद रखना पड़ेगा। कोस का याद हो जाए, 10 का याद हो जाएगा ये दोनों के वैल्यू से, ये फॉर्मूला से। अब हम लोग साइन कोसेक का याद रख सकते हैं, क्योंकि इसी का उल्टा है। साइन 0 है, कोसेक नॉट डिफाइंड, ये 2 होगा। कोसेक 45√2, कोसेक 60 2/√3, कोसेक 90 1। इसी तरह आगे भी हम लोग याद रखते हैं। साइन कोस का हम लोग को जुबानी याद रखना पड़ेगा। इतना याद रखिए 0 से 1 की ओर बढ़ता है, कोस का 1 से 0 की ओर घटता है। 0 से 90 के बीच में, 1 से 0 के बीच, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में 1 से 0 की तरफ घटता है, ये बढ़ता है। बाकी आप याद रख सकते हैं इतना याद रखने से। चलिए कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन है, मान याद करें, साइन 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री। कुछ नहीं करना है, केवल वैल्यूज बैठा देना है। देखिए साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री। एकदम सिंपल है। साइन 60 का मान बैठाना है √3/2, कोस 30 का मान बैठाना है, कोस 30 साइन 60 दोनों सेम वैल्यू होगा। याद करिए साइन 60 0 से 1 की ओर बढ़ता है, पहले 1/2, फिर 1/√2, तीसरा नंबर में √3/2, उसके बाद 1 होगा। कोस का मान देखिए, याद करिए, पहले 1 होगा, 1 के बाद √3/2, 30 फर्स्ट वैल्यू है, √3/30 डिग्री फर्स्ट होगा तो √3/2 होगा, प्लस साइन 30 फिर से आया। साइन 30 का मान 0 से 1 की ओर घटता है, माने पहले 0 होगा, 0 के बाद 1/2, उसके बाद कोस 60 का मान, कोस 60 0 से 1 की ओर, सॉरी 1 से 0 की ओर घटता है, घटने से 0 से पहले वाला वैल्यू 1/2 होगा, मतलब दोनों का वैल्यू सेम हो रहा है। इसका ऊपर गुना करेंगे, √3 3 होगा, √3 को √3 से गुना करने से 3 होता है, ये 4 होगा।
1 होगा, नीचे वाला 4 होगा। इसको एलसीएम निकाल के ऐड करने से कितना हो जाएगा, 4/4 यानी कि 1 होगा। बस हो गया। आगे एक दो क्वेश्चन देखते हैं डिफरेंट टाइप में। बोर्ड पर हमने एक क्वेश्चन लिखा है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, कोण भी समकोण है, ए बी 5 सेंटीमीटर, कोण ए सी भी 30 डिग्री दिया है, बी सी और ए सी की लंबाइयाँ ज्ञात करें। बनाना पड़ेगा त्रिभुज, तब समझ में आएगा। बना दिया हमने एक त्रिभुज, पहले ही बोल दिया कोण बी पर समकोण है। ए इधर लगा सकते हैं, सी इधर लगा देते हैं, सॉरी इसको सी इधर लगा देंगे, सुविधा होगा। सी को हमने 30 डिग्री मान लिया नहीं, लिखा हुआ दिया हुआ है। इतना होने से हम लोग को क्या क्या, ए बी दिया हुआ है, ए बी 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ए बी 5 सेंटीमीटर दिया ये, और हमको ये निकालना है बी सी और ए सी। अगर और एक का लंबाई दिया रहता है, हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते। हमारा एक भुजा दिया है, एक कोण दिया है, तो ऐसे में हम लोगों को अभी वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा उसमें, लेकिन लिखना पड़ेगा। दिया है त्रिभुज ए बी सी में कोण बी 90 डिग्री, कोण सी लिख दीजिए 30 डिग्री, ए बी हमारा दिया है 5 सेंटीमीटर। हमको निकालना है ए सी बी सी क्वेश्चन मार्क। अब क्या करना है हमको, ये लंब दिया है, आप या तो साइन का फॉर्मूला अप्लाई करिए, कोस टेन कोई भी करिए। हम लोग 10 का करने की कोशिश करते हैं। टेन 30 डिग्री इज इक्वल, 10 सी इज इक्वल टू लिखते हैं पहले। सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सामने की भुजा ए बी बाई बी सी हो जाएगा, सामने की भुजा प्लस बाई नीचे में हो जाएगा आसान भुजा। साइन 10 30 का वैल्यू हम 10 सी का वैल्यू हमारा 30 डिग्री है, 30 रहने दीजिए। ए बी का वैल्यू हमको 5 सेंटीमीटर दिया है, 5 केवल लिख दीजिए। बी सी 10 30 का वैल्यू हम लोग को पता है कितना, भूल गया, साइन 30 का वैल्यू बाई कोस 30 का वैल्यू, साइन 30 का वैल्यू 1/2, इसका मान बढ़ता है इसका घटता है, तो हो जाएगा हमारा 1/2 इंटू 2/√3 यानी कि 1/√3। तो हमारा ये 1/√3 पाई बाई बी सी, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमारा बी सी का वैल्यू निकल जाएगा पाई/√3 सेंटीमीटर, सॉरी पाई/√3 नहीं, पाई/√3। इतना निकालने से इसको हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। अगर नहीं होगा तो पाइथागोरस थ्योरम नहीं यूज करना है तो फिर साइन का यूज कीजिए। पुनः साइन 30 डिग्री या साइन सी ए बी बाई ए सी, इसका वैल्यू साइन 30 का 1/2, ये 5, ये ए सी। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ए सी जो हो जाएगा 5 दूनी 10, ये हो गया हमारा आंसर। ये एक आंसर है, ये एक आंसर है। तो ये डिफरेंट टाइप क्वेश्चन हो गया। इसमें हम लोग पास्ट में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये निकलने के बाद कर सकते हैं। वो भी हार्ड है, इतना कर देने से भी हो जाएगा साइन 30। ये हो गया हमारा। और एक क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। बोर्ड पर हमने एक क्वेश्चन लिखा है, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू 90 डिग्री है, पी क्यू 3 सेंटीमीटर, पी आर 6 सेंटीमीटर। ये हमारा क्यू है, मान क्यू, ये क्यू पिक्स है, ये हमको पी इधर लगा देते हैं, आर इधर लगा देते हैं। तो पी क्यू हमारा 3 सेंटीमीटर है, पी आर 6 सेंटीमीटर है। इसका वैल्यू निकालने का ज़रूरत है या नहीं? नहीं, ज़रूरत नहीं, इसको वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं। ये और ये हमको निकालना है। सॉल्यूशन दिया है त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू 90 डिग्री,
पी क्यू 3 सेंटीमीटर, पी आर 6 सेंटीमीटर। हमको निकालना है कोण पी कोण क्यू, क्वेश्चन मार्क, क्यू नहीं सॉरी, आर निकालना है। हम लोग साइन पी कॉस पी कुछ भी, अब टेन पी सॉरी साइन पी नहीं होगा, कॉस पी से हम लोग काम चलाते हैं, क्योंकि लंब नहीं है ना, पी के सम्मुख हो जाएगा नहीं होने से। तो कॉस पी से पी क्यू बटा में पी आर, कॉस पी का वैल्यू नहीं मालूम है, पी क्यू 3 है और 6 है, डिवाइड कर देंगे, हो गया 1/2। अब कॉस कितना का मान 1/2 होता है? कॉस का मान 1 से लेके 0 तरफ जाता है, तो 60। कॉस पी इज इक्वल टू कॉस 60, यानी कि पी का मान हो जाएगा 60 डिग्री। ये हमारा निकल गया 60 डिग्री। एक 90 है, एक 60 है, ये कितना होगा? देयरफॉर कोण पी आर क्यू, या आर केवल लिख सकते हैं, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 में ये 90 प्लस ये 60 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, ये 30 डिग्री। ये हमारा 30 डिग्री हो गया। ये एक आंसर हो गया, ये एक आंसर हो गया। ऐसे भी निकाल सकते हैं, नहीं होने से फिर ये निकालना पड़ेगा वैसे केस में। तो आज के वीडियो में बस इतना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में, उस पर 1-2 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।